अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था जो इस वीडियो में एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड है। और क्यूएस के इस क्वेश्चन में आरसीसी का एक कॉलम है और वो कॉलम मैं आपको जो है वो डायग्राम दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो है एक कॉलम है, जिसका साइज आप ऊपर देख सकते हैं 18 इंच ज़रब 12 इंच लिखा हुआ है। का मतलब एक स्क्वायर नहीं है ये 1.5 बाई जो फुट वाला कॉलम है। यानी अगर फ्रंट से इसका फेस 18 इंच है तो इस साइड से इसका जो फेस होगा वो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उसका जो फेस वो 12 इंच यानी 1 फीट होगा। अगर फ्रंट से 1.5 फीट है तो साइड से जो है वो 1 फीट का होगा। और इस तरह से करके ये आपका कॉलम जो है, और अब हम इसको जो है बेसिकली डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इस साइड से भी बना देता हूँ क्योंकि ये साइडें हमने इसकी अभी मालूम करनी है। ये कुछ लगभग इस तरह से करके जो है ये हमें कॉलम नज़र आ रहा होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है बेसिकली, हमने इस कॉलम के जो है वो यानी कि ये आइटम्स निकालनी है। इसकी जो चार तरह की आइटम है, पीसीसी 8 है, आरसीसी है और स्टील निकालना है, फिर सीमेंट प्लस। देखिए सबसे पहला काम तो पीसीसी का है, उसके लिए हमारे पास विड्थ नहीं है और ना ही यानी कि वो ये तो इस साइड पे लेंथ होगी ना, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये दोनों ही हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इसको फाइंड करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर दी गई है स्लोप, हमें यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एंगल का फार्मूला अगर डायरेक्ट बता दूं तो होता है टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल। है। स्लोप आपकी जो है ये है बेसिकली ओरिजेंटल रेशो वर्टिकल। दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पे समझ आ रही होंगी। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और वर्टिकली ये आपका 2 है और हॉरिजेंटली ये आप सॉरी वर्टिकली 1 है और हॉरिजेंटली 2 है। अब हम जो है ना टेंजेंट इनवर्स की इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। सो शिफ्ट टेंजेंट प्रेस कर लें और इसके अंदर हम 1/2 जो कि 0.5 होती है, और यहाँ पे देखेंगे जो 26.57 समथिंग एंगल बन रहा है, 26.57 डिग्री का जो है ये एंगल दे रहा है। अब इसमें किस हद तक ये ठीक है मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि एंगल हम इसी तरीके से ही निकालते हैं। ठीक है, एंगल जो हमें मिल चुका है, ये एंगल होगा ना इसका, इस तरह से करके होगी, ये एंगल होंगे इसके। ठीक है, बहरहाल जो भी है ये स्लोप दी गई है, इसी तरीके से ये सोल्व होता है। तो फुटिंग का हो गया, ये आ गया इसका एंगल। और बेसिकली वैसे मैं आपको एक और सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि स्लोप के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है 12 इंच, यानी वर्टिकली ये 1 फीट है और हॉरिजेंटली ये 2 फीट है, ये दुगना। तो बेस है वो वर्टिकल का 2 टाइम्स है। ठीक है ना, तो अगर ये 1 फीट होगी तो फिर बेस कितनी हो गई, 2 फीट की। तो आप अगर इसकी ये निकालना चाह रहे हैं ना लेंथ, तो आप इसकी लेंथ वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये 2 फीट हो गया, मिसाल 2 फीट ही इस तरफ से है तो 2 फीट ही इस तरफ से हो गया। और दरमियान में कितना है, दरमियान में आपका 1.5 फीट है। 18 इंच का मतलब होता है 1.5 फीट, और इस तरफ से आपका 1 फीट। तो ये 1.5 फीट हो गया, 2 और 2 4 और एक 5, 5.5 फीट आपकी जो है इसकी लेंथ बनती है। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन ना करें तो 5.5 फीट बनती है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी यही सीन होगा कि आपको अब इसके बाद जो फॉर्मूला लगाना है वो ये है कि आपको बेस निकालनी है इसकी। ठीक है ना, आपने मतलब कि ये निकाल तो लिया ना, बेसिकली यहाँ पे एंगल है, एंगल के आपको वैसे एंगल की तो फिलहाल जरूरत भी नहीं थी। स्लोप के ज़रिए से ही आपको पता चल गया कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये कितना है। ठीक है ना, तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है बेसिकली, तो ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है ना वो वर्टिकल होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी जो है ये बेस है, यानी जो हॉरिजेंटल है एच। और ये दरमियान में आपने ये 18 इंच ऐड किया, और ये भी आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये एच है। तो बेसिकली इसमें आपकी वैल्यू बनती है एच जमा ये 18 इंच, फिर जमा एच। एच की वैल्यू तो यहाँ पर पता चल ही रही है कि दो रेशियो के हिसाब से, अगर वर्टिकली 1 फीट है हाइट तो फिर ओरिजेंटली कितनी होगी, वो आपकी डेफिनेटली 1.5 फीट 2 फीट होगी, सॉरी उसकी डबल। ठीक हो गया। तो अब एच की वैल्यू पता चल गई है हमें, एच की कितनी है 2 फीट है, और वर्टिकली ये कितना है 1 फीट, रेशो के मुताबिक एच रेशो वर्टिकल, यानी कि
2 निस्बत 1, दोनों वैल्यूज यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमें ये साइज मिले और वर्टिकली हाइट जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक की होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है। ये 12 इंच जो है ना, ये वी की वैल्यू, ये वी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा काम होने के बाद अब आपके पास ये वाली साइड तो आ गई है। दूसरी साइड से अगर आप देखते हैं, अगर वो 1 फीट है, ठीक है, उस 1 फीट में आपने दोनों तरफ पर 2-2 फीट ऐड करने हैं, तो ये 5 फीट हो जाएगी, ठीक है ना? यानी 2 फीट h की वैल्यू जमा दरमियान में 1 फीट जमा ये 2 फीट। ऐसे ही पिछले आप कंफ्यूजन आपको थी कि ये 0.8 कैसे आया, बिल्कुल सेम ही ये भी एक रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता, अगर सामने से 5.5 है तो साइड से भी 5.5 ही। लेंथ आ गई, विड्थ आ गई। अब यहाँ पर हम जो है ना फॉर्मूला बना लेते हैं पूरा, जो बी ओ क्यू का रियल नंबर है, फिर हमारे पास लेंथ है, या एक और चीज़ डाल लेते हैं इसमें ना, डिस्क्रिप्शन तो हमने डाली ही नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर नंबर्स भी लिख लेते हैं। और नंबर के बाद थोड़ा सा मैं एक शुरू में इसलिए थोड़ी स्पेस ज़्यादा दी है क्योंकि क्लस्टर भी निकालना है हमने। लेंथ है, फिर हमारे पास इसमें ब्रेड्थ या विड्थ है, फिर हाइट है, फिर या डेप्थ है या थिकनेस, फिर एंड पे आ जाती है हमारी क्वांटिटी। तो आपको तो कॉन्सेप्ट चाहिए ना, तो इन सारी चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर 1 जो है वो हमने निकालनी है पीसीसी 148। ये आ गई पीसीसी, और 148 है, हमने प्लस्तर तो निकालना ही नहीं, ठीक है ना। और एक ही कॉलम की बेस है और उसकी लेंथ कितनी फाइंड की है हमने, 5.5, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लेंथ आ गई 5.5 फीट में है, और दूसरी आपके पास विड्थ कितनी है वो भी आपने देख ली, दूसरी साइड पे 5 फीट है, और इसकी हाइट और डेप्थ कितनी बनेगी। और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ कंक्रीट डालनी है आपने, पीसीसी जो है 148 की 9 इंच की है, यानी ये 0.75 फीट बन जाएगी, ठीक है। सारे यूनिट आपके फिटों में आ गए, इन सबको मल्टीप्लाई करके आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं इजीली। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नंबर ऑफ जो आपकी है क्वांटिटीज, और 5.5 लेंथ है, 5 आपकी विड्थ है, और उसके बाद 0.75 जो है वो आपकी इसकी थिकनेस है कंक्रीट की, तो ये आपकी बन जाएगी 20.625, ठीक है। 20.625 CFT यूनिट में ये आपकी क्वांटिटी निकल आई बेस की कंक्रीट जो है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट आता है एक आरसीसी, इसमें 2 स्टेप होंगे, एक आपका ये स्लोप वाला एरिया है और एक आपका इससे अबव वाला 14 फीट वाला पोर्शन है। स्लोप वाले की वर्टिकल हाइट आपको दी हुई है 12 इंच। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन अगर होगी तो मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ। स्टेप नंबर 2 जो है हमारा वो है आरसीसी वर्क, जो है 1 2 4, ठीक है। और इसमें पहले आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 1, जो स्लोपी एरिया है, और इसका आपको मैं फॉर्मूला बता दूं कि वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना है, तो ये डी बेसिकली वही डी या वी एक ही चीज है, ठीक है ना। डेप्थ तो डिवाइड बाय 6 होता है, और इसमें आपका एरिया 1 है, प्लस एरिया आपका जो 2 हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 4, और मीन एरिया का मीन भी लेके 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ठीक है। सारी चीजों में ये वॉल्यूम है, बेसिकली यही फाइनल आंसर होता है इसका। तो उसमें अब आपके पास डी कितना है, वो आपका 1 फीट है डिवाइड बाय 6 का, तो मैं आपको डी की वैल्यू भी दिखा देता हूँ। स्लोपी एरिया में इस पूरे ये वाले एरिया के अंदर ये स्लोप है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कि आपका डी या वी दोनों चीजें हैं, तो हमारे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल स्लोप में भी यूज होती है। यही डी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 इंच है, यानी कि 1 फीट। सही हो गया, तो ये मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, साथ साथ ही ये 1 फीट हो गई। एरिया 1 निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो एरिया 1 निकालने के लिए टॉप और बॉटम की दोनों वैल्यूज चाहिए, लेंथ भी विड्थ भी, वो भी साथ ही बना लेते हैं। इस साइड वाली जो है, ठीक है ना, ये वाली साइड ये विड्थ है, यानी कि ये इस तरह से करके है ना, तो ये लेंथ है और इस तरफ आपकी क्या है, ब्रेथ है, वो ब्रेथ की वैल्यू दोनों की अलग अलग लिख लेते हैं। लेंथ आपकी है 5.5 नीचे से जो है, और टॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप टॉप में देखें तो कितनी है, 18 इंच, ये देख लें 18 इंच, इधर से कितनी है 12 इंच, तो ये नीचे से कितनी है 5 फीट। तो इसका मतलब हुआ ये सारी चीजें। अब ऊपर से 1 फीट हो गया, नीचे 2 और 2, हाँ बिल्कुल 5 ही बनती है, मैं क्या देख लूँ एक बार के गलत ना हो जाए। अब देखें, ऊपर वाले का एरिया होगा आपका एरिया 1 निकलेगा, और नीचे वाले से आपका एरिया सॉरी एरिया निकलेगा 2। तो अब आपने क्या करना है, एरिया 1 की वैल्यू क्या होगी, 18 ज़रब
12 यानी 1.5 बाई फुट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.5 और ज़रब आपने करना है 1 फीट से, तो ये एरिया निकलता है। तो भाई इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, ये सिंपल ऐसे ही एरिया निकलता है। एवरेज अगले वाले की है, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 ज़रब 1 फीट, ये टॉप वाले का एरिया है। और प्लस अब बॉटम का एरिया, वो भी आपको पता है कि एक तो लेंथ है 5.5 और इसकी विड्थ जो है वो आपकी 5 है, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का आपने एवरेज भी लेनी है, मगर वो एवरेज ऐसे होगी कि टॉप और बॉटम की विड्थ और फिर इस तरह करके, यानी टॉप की विड्थ कितनी है 1.5 प्लस बॉटम की विड्थ कितनी है 5.5, इसकी एवरेज लें, ठीक है। ये जो भी होगा ना, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ पर जो है मैं ब्रैकेट भी चेंज कर देता हूँ, तो ये ब्रैकेट हो गई, तो बाद में लगा लेंगे। और इसके साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना है टॉप और बॉटम की विड्थ को भी। टॉप की विड्थ कितनी है, वो आपकी 1 है और बॉटम की 5 और डिवाइड बाय किया हमने 2, ठीक हो गया। और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करके ये आपकी एवरेज की वैल्यू बन गई और ये हमने यहाँ पर लगा दी ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। ये मीन एरिया है, मीन एरिया टॉप और बॉटम के लिहाज से निकला हुआ है। ऊपर और नीचे वाली की लेंथ को एवरेज में लेके आ गए और दूसरे वाले को भी एवरेज में ला के फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एरिया निकल आया, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है ये मिड में आ रही है, ये है आपकी मिड वाली वैल्यू। यानी आपने 18 और 5.5 यानी 1.5 और इसको जमा करके 2 पे तकसीम किया तो आप इस पॉइंट पर आ गए। इसी तरह दूसरी तरफ भी आप इसके मिड में आ गए, ठीक है ना। ये आपने इसकी निकाली मीन। अच्छा अब आ जाते हैं 1/6 ही है। यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू तो हो गई 1.5 प्लस दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये बन गया हमारा 27.5, ठीक है जी। 27.5 प्लस अब ये आ गया 4 और इसकी यहाँ सबको इकट्ठा सोल्व कर लेते हैं ताकि हम स्टेप हमारे कम हो जाएंगे। देखिए हमने करना क्या है, आपने पहले लिखनी है ब्रैकेट, ब्रैकेट में कर ले आसान हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा। फिर आपने यहाँ पर देखिए अब ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 5.5, ये 5.5 प्लस 5 कितने हो गए 0.5 6 और 7, 7 डिवाइड बाय 2 किया तो वैसे भी 3.5 बन रहा है, ठीक है ना। 3.5 इसका हो गया और वो ऐसे ही लिखते हैं 3.5, एक मिनट रुके, 3.5 आ गया प्लस और ये आपको हो गया 5 प्लस 1 कितना 6, 6 डिवाइड बाय 2 किया तो 3 आ गया प्लस ये भी 3 हो गया, तो वैसे भी ये आपका ये 6.5 बन रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय जस्ट 4 ही करना है, सारा सोल्व हो गया, ये आपका आ जाएगा 26, सिंपल हो गया। सबको ऐड करके 6 पे डिवाइड करना है, प्लस हमने इसमें ऐड किया 27.5 और प्लस इसमें 1.5, सही हो गया। ये 55 बन रहा है और डिवाइड बाय हम कर देते हैं 6, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 9.1666। ये जो 6 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूसली चलेगी, ठीक है ना, ये एक रैशनल वैल्यू है। तो 9.66, 9.667 कर देते हैं हम इसको यहीं पर और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर CFT, यही हमारा आंसर है, यानी यही इसका वॉल्यूम है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने निकालना है इसी का स्टेप नंबर 2, जो कि बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि पहले तो नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, के बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास इसकी लेंथ कितनी है 1.5 फीट और विड्थ कितनी है 1 फीट, ठीक है ना। ये वही है, यानी कि ऊपर से अब ऊपर वाला कॉलम देख रहे हैं ना स्टेप 2, तो लेंथ कितनी है जी, वो आपकी 1.5 1.5 फीट है और विड्थ आपकी कितनी है 1 फीट है और कॉलम कितना लंबा है 14 फीट है, देखिए 14 फीट, ये लिखा भी होगा यहाँ पे, ये लें, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारी क्वांटिटी निकल आएगी आरसीसी की। तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देते हैं 21 हो जाएगा, आई थिंक 21, क्योंकि वो टाइम्स होते हैं ना। 21 आपका जो है CFT में ये आ गया और इसके अंदर मैं वो भी ऐड करता हूँ टोटल जो हमारा RCC वर्क है ना 9.667, तो ये आपके पास आ जाएगा 30.67 ही कर लेंगे, 30.67 CFT में हमारे पास RCC निकल आई है, ठीक है ना। अच्छा अब स्टेप नंबर 3 देखें, वो स्टील होगा, 2% स्टील लेना है आपने, रेनफोर्समेंट स्टील 2% है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन देगा, अभी देख लेते हैं। यानी कि आइटम नंबर 3 आ गया, ये हमारा है यहाँ पर स्टील 2% RCC के रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। तो ये RCC के लिए होता है, यही लिखी हुई है आइटम, स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है।
तो रेनफोर्समेंट स्टील हो गई या स्टील रेनफोर्समेंट आपने 2% जो है वो स्टील लेना है। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, इसका एक थोड़ा सा स्टेप जो है वो मुझे क्लियर करना है। बिल्कुल मीटर क्यूब के मुताबिक तो यहाँ पर फैक्टर दिया गया है, ठीक है ना। कॉलम बेस में यहाँ पर जो है वो 2% हमने लेना है ना, तो हमने यहाँ पर आरसीसी जो हमारे पास है ना, इसको 0.02, मैं बुक के मुताबिक ही देख रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया इसका, मल्टीप्लाई बाय एक फैक्टर यूज हो रहा है 1.54 का। अब वो कौन सा फैक्टर है 1.54, ये मेरा ख्याल वॉल्यूम होगा इसका। एक मिनट रुकिएगा, 1.54 आरसीसी के अंदर, हाँ बिल्कुल 57 है कुछ, अच्छा, और 7850 से मल्टीप्लाई। बहरहाल मुझे उसका पता नहीं है, हमने इसका जो है 2% स्टील लेना है। तो मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताता हूँ क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही बुक की। आपने सबसे पहले तो इसका 2% ले लेना है। आपने 30.67, अब ये 2% में अगर आपको इसकी कंफ्यूजन आ रही है ना, छोड़ दें, ये भी ना लिखें आप, एक और तरीका कार है। आपने 2% लेना है अपनी आरसीसी का, आप लिखें 30.67 मल्टीप्लाई बाय 2% है ना, तो आपने 200 पे डिवाइड भी करना होता है, यही तो वो 0 पॉइंट, ये बन जाएगा आपका 30.67। मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, 02 आ गया। अभी हमारे पास जो वॉल्यूम है ना, नहीं निकला अभी, वॉल्यूम कितना बन रहा है वो देखिए। हमारे पास ये वॉल्यूम बनेगा, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 से, यानी 2% लिया तो ये बन गया पॉइंट 0.6 1334, पूरा लिख लेते हैं CFT। अभी आपको इस CFT को लेकर जाना है किलोग्राम में, हमें सरिया चाहिए है, हमें स्टील की क्वांटिटी जाननी है। तो इसका तरीकाकार क्या है, आप इसको जो है इसका तरीकाकार क्या होगा कि पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, और वो आपकी होती है 490, 490 पाउंड्स पर फीट क्यूब, ठीक है ना, पाउंडों में जाएगा। ये 0.41334, डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 490, ठीक है। तो 490 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या है, फीट क्यूब है ना, ठीक है। ये पाउंड्स पर फीट क्यूब हो जाएगा, इसके और भी तरीके होते हैं, ठीक है। फीट क्यूब से कैंसिल, वेट आ जाएगा पाउंड्स में, फिर उसको केजी बना लेंगे। तो अभी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, जो भी आंसर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 490 से। अब इस तरह कर लें, आसान तरीका है। तो ये हो जाएगा आपका एक मिनट रुकेगा, 300.54 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये बन गया पाउंड, हमें किस में चाहिए, केजी में। तो पाउंड को केजी में ले जाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.454, मैनुअल तरीका है, बाकी डायरेक्ट भी होता है इसका, एक मल्टीप्लाई बाय 0.454, ठीक है। तो ये केजी में आ गया 136.44, ठीक है, 136.44 केजी, ये आपका स्टील निकल चुका है। यही आपकी एक आइटम होती है जो आपने इसमें सरिया निकालना होता है। लास्ट आइटम आती है हमारी, वो प्लास्टर है। प्लस्तर निकालना है हमने, सीमेंट सैंड प्लस्तर, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ सीमेंट प्लास्टर है। देखिए सीमेंट प्लस्तर आपने करना है कॉलम का, कॉलम में प्लस्तर आप करेंगे तो ग्राउंड लेवल का यहाँ पे कहीं पे जिक्र नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वैसे भी नीचे जो स्लोपी एरिया है वो तो अंडरग्राउंड ही होगा ना। तो मुझे अब ये कंफर्म नहीं है, जो स्टूडेंट ने पिक्चर भेजी है उसमें मैं जरा देखता हूँ कि क्या कहीं ग्राउंड लेवल मेंशन है। हाँ बिल्कुल मेंशन है, यहाँ पर अलामत बनी हुई है, सिंबल है। मैं आपको अलामत की निशानदही भी करवा देता हूँ। ये साइन होता है मट्टी का, मड का साइन है ये ग्राउंड का साइन है। तो मतलब हुआ कि 14 फीट तक की हाइट का कॉलम का सिर्फ प्लस्तर करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। और अगर तो टॉप है इसका, ऊपर छत नहीं है, टॉप का भी प्लस्तर कर देंगे। प्लस्तर करने के लिए सिंपल सा चीज जानिएगा, प्लस्तर में 2 यूनिट होते हैं, या तो लंबाई होगी तो हाइट होगी, चौड़ाई नहीं हो सकती, थिकनेस नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो प्लस्तर में आप पहले देखें, पहले मैं लेता हूं इसका फ्रंट प्लस बैक, पहले लिख लेते हैं। एक तो होगा फ्रंट फेस पे, बैक फेस पे प्लस्तर करना है। दूसरा होगा आपका राइट प्लस लेफ्ट,
राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लस्तर होगा। तीसरा होगा फाइनली टॉप पे, बॉटम पे तो करना नहीं ना, क्या हम कॉलम उठा के नीचे तो प्लस्तर करने से रहे, तो टॉप पे प्लस्तर होगा। अब इसके अंदर फ्रंट पे अगर हम कॉलम के फ्रंट से देखते हैं तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, फिर हम उसकी वैल्यूज लिख लेंगे। फ्रंट पे देखेंगे तो हमें एक तो लेंथ नजर आएगी और एक हमें नजर आएगी जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है हाइट। ये फ्रंट के लिए चाहिए दो कमाशे बस। उसके बाद तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर राइट और लेफ्ट के लिए, जब राइट पे चला जाऊंगा ये कॉलम का फ्रंट है ना तो ये लेंथ है, राइट पे चला जाऊंगा तो ये कॉलम की क्या है विड्थ, तो इसमें आ जाएगी विड्थ और साथ हाइट ही है, उसमें लेंथ नहीं होनी। और अगर मैं टॉप पे चला जाऊंगा तो मुझे टॉप पर लेंथ और विड्थ नजर आएगी, लेंथ और विड्थ, हाइट नहीं हो सकती क्योंकि वो थिकनेस काउंट की जाएगी। ये तीनों चीजें आपने निकाल लेनी है। पहली नंबर पे ये तीनों चीजों में कॉलम्स कितने कितने हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, फिर साइड्स कितनी है, साइडें कितनी है देखें, फ्रंट और बैक कितनी साइडें हैं, दो, दो हो गई। अब उसके बाद कॉलम कितने हैं, एक ही है। उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 फीट है, अगर आपको याद है तो। इसकी विड्थ कितनी है, 1 फीट है, ठीक हो गया ना। विड्थ लेनी है हमने नहीं, इसकी हाइट लेनी है 14 फीट, खत्म हो गया काम। दूसरे नंबर पे राइट वाला कॉलम जो है, कॉलम की दो ही साइडें हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, इसमें आपके पास कॉलम एक ही है नंबर में क्वांटिटी में। उसके बाद कॉलम की विड्थ 1 फीट है, कॉलम की हाइट 14 फीट है, खत्म हो गया प्लस तक, बस मल्टीप्लाई करना है आंसर आ जाएगा। टॉप में देखें एक ही साइड है, टॉप बॉटम तो है नहीं, मल्टीप्लाई बाय एक ही कॉलम है और टॉप में इसकी लेंथ है 1.5, इसकी विड्थ है 1, तो ये तो हो गई 1.5 एसएफटी में, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ये टॉप वाले में देखते हैं तो 14 टू द हो जाएगा 28 सीएफटी। इसको देखते हैं ये 21 टू द हो जाएगा 42, मैंने तो डायरेक्ट किया, आप चेक करके देख सकते हैं। और ये यूनिट है एसएफटी नॉट सीएफटी, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंफर्म अगर करवा देता हूँ, बाकी मैंने तो देख लिया वैसे। भाई तुझे क्या हो गया है? अच्छा, ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है, ये 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 का डबल किया 3, तो 14 ज़रब 3 करना है आपने। वैसे भी ये देख लें, ये आ गए ना, ज़रब 14 कर दें तो ये आपको पता लग जाएगा, ये आ जाएगा 42 जो मैंने ये लिखा हुआ है, और 14 दुना ये तो आपको पता है 28 होता है, और बाकी तो पता लग गया। अब इन सबको काउंट कर लेते हैं बस हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है 42 प्लस हमारे पास है 28 प्लस हमारे पास है 1.5, तो ये बन जाएगा टोटल 71.5 स्क्वायर फीट। तो आई होप के ये वाला जो न्यूमेरिकल था, ये प्रॉब्लम थी कॉलम्स की, जिसकी फिगर आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, पीसीसी कैसे निकालनी थी बेस की, कैसे आपने जो है वो आरसीसी 1 2 4 फाइंड किया, और उसमें हमने ये जो स्लोपी एरिया था ना इसको स्टेप 1 कर दिया, और जो मतलब कि ग्राउंड से अबव हो जाएगा ना, अब तो ये मट्टी से ऊपर आप देख सकते हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर, ये ग्राउंड लेवल है, इससे ऊपर हो जाएगा हमारा जो मतलब कॉलम है वो अलहदा से स्टेप 2 में काउंट किया हमने। फिर जो टोटल टोटल आरसीसी मैंने की हुई है ना, यहाँ पे टोटल स्टेप 1 2 दोनों को टोटल किया तो ये निकली। जो टोटल आरसीसी है ये आपकी कहलाएगी यहाँ पर, उसका 2% आपने इसको 2 से जरब दे के 100 पे तकसीम किया, 2% आपको वो आरसीसी की क्वांटिटी मिल गई कंक्रीट की। अब उसके अंदर 2% आपने स्टील लेना होता है ना बेसिकली, उस पूरे का 2% मैंने निकाला, और फिर उस 2% पे मैंने जो है वो फैक्टर लगाते हुए ना, मतलब कि जो भी यूनिट मैंने यूज किए तो मैंने इसकी जो है वो क्या कहते हैं स्टील निकाल लिया। बुक में आपका यहाँ पर 1.54 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे इस न्यूमेरिकल में, वीडियो एंड तक देखा करें क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत सॉल्यूशंस होती हैं। वो इश्यूज ये आ रहे हैं, मैंने जो है ना इसको सोल्व किया, ड्राई और वेट का कॉन्सेप्ट है शायद, ये 1.54 फैक्टर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नहीं 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 ठीक है ना। मेरे पास जो टेक्स्ट बुक में जो इसने यहाँ पर आरसीसी यानी कि स्टील निकाला है, मैं देखता हूँ किसी और के लिहाज से जहाँ पे स्टील किया गया, यहाँ पर इसने फैक्टर यूज किया है, हम भी इस फैक्टर को यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसने 0.6 आया, 1% स्टील लिया, 490 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद
ठीक हो गया, बिल्कुल वही 2.204 से डिवाइड कर ले, बिल्कुल सही है हमारा, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। और ये हमने उसके बाद भी प्रश्न भी आपको बता दिया कि अगर साइडों के करें तो फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, फिर टॉप, अगर है टॉप नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं जो बता रहा था ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आप किसी भी कॉलम जो है वो उसके अंदर से क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। टॉप एरिया के बारे में लाजमी जान लें कि अगर आपको 2 निस्बत 1 दी है तो वो हॉरिजॉन्टल रेशो वर्टिकल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल निस्बत वर्टिकल, तो 2/1, तो वो आपने अपने फॉर्मूले के अंदर यानी 1/2 होगी ना, बेसिकली टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो वो v ओवर h ही होगा ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसके मुताबिक आपने 1/2 लिखा और फिर आपके पास एंगल आ गया, वैसे तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी एंगल की, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये जो भी चीजें आपको बताई कॉन्सेप्चुअल जो है। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नई वीडियोस इस तरह की दिलचस्प जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस तरह की वीडियोस जो है वो आसानी से मिलती रहे। आपके साथ भी मुलाकात मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।